इस वाली वीडियो में हमको करना है जो डिफरेंस होता है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में, मतलब जो कोर डिफरेंस होता है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में। मतलब ये वीडियो देखने के बाद में आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम एग्जांपल्स के हेल्प से ही हम समझेंगे कि डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होता है। ये चैप्टर 10th का पार्ट है, चैप्टर 6 है क्लास 10th का, उसका ही पार्ट है ये सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। इसके बाद एक्सरसाइज भी शुरू करनी है हमको। तो सबसे पहले हम दोनों में अंतर देखते हैं क्या। ये उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो समझ सकते हैं, वही है ये। इधर हम इस साथ में लेके चलते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। इस तरफ हम कॉलम बनाते हैं सिमिलरिटी का, इस तरफ कॉलम बनाते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। ये सिमिलरिटी कॉलम है, ये कॉन्ग्रुएंसी का। सबसे पहले साइन होता है सिमिलरिटी का साइन ऐसा, और कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन है वो होता है ऐसा। अब सिमिलर क्वेश्चन ही लेंगे हम, जैसे कि सबसे पहले हम ले रहे हैं सिमिलरिटी में। एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ये ट्रायंगल है। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद में ये मेरी गारंटी है कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के लिए दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आपको, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके अगली वीडियो में क्वेश्चन लगाएंगे हम इसके। सेम ही ले रहे हैं ए बी सी और पी क्यू आर। पी क्यू आर, यहाँ पे हम कहते हैं सिमिलरिटी वाले केस में इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो क्या होगा। देन इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन व्हाट। कंपेरिजन करके चलेंगे तो दोनों में जो डिफरेंस है, कोर डिफरेंस है, वो समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब सबसे पहला जो दो कंक्लूजन निकलते हैं इसमें। सबसे पहला निकलता है एंगल्स के टर्म में और दूसरा निकलता है साइड्स के टर्म में। मतलब कि अगर हमने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो जो एंगल ए है, मतलब ये वाला एंगल, ये बराबर होगा एंगल पी के। क्यों? इसको ही हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। जहाँ पे मतलब ए लिखा है वहाँ पे पी लिखा है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। जहाँ पे बी लिखा है वहाँ पे क्यू लिखा है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। जहाँ पे सी लिखा है वहाँ पे आर लिखा है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। मतलब हम यहाँ से पहला रिजल्ट निकलेगा हमारा, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल इक्वल से सेंस ये है कि अगर इसकी वैल्यू 60 डिग्री है तो इसकी भी 60 होगी, इसकी 40 है तो ये भी 40 है, 45 तो ये भी 45। एक और कंक्लूजन यहाँ से निकलेगा कि एंगल सी जो है वो बराबर होगा एंगल आर के। मतलब ये जो एंगल है बराबर होगा एंगल आर के। क्लियर है यहाँ से। अब हम आते हैं एंगल्स के टर्म्स में ही आते हैं सिमिलर, इसमें कॉन्ग्रुएंसी में। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा। तो सबसे पहला कंक्लूजन यही निकलेगा कि एंगल्स जो दोनों में होता है सेम होता है। मतलब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। मतलब एंगल ए के बराबर पी, इसको ही बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। ए करस्पॉन्डिंग पी लिखा है, मतलब जो सेम लोकेशन पे लिखा है। जैसे ए की जगह पे पी लिखा है और बी की जगह पे क्यू लिखा है, सी की जगह पे आर लिखा है। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। तो जो एंगल वाला पार्ट है सिमिलरिटी में भी और कॉन्ग्रुएंसी में भी वो सेम मिलता है। जो डिफरेंस जहाँ से आना शुरू होता है वो होता है साइड्स वाला पार्ट। मतलब ये पहला कंक्लूजन निकलेगा यहाँ से। दूसरा कंक्लूजन हम निकालेंगे यहाँ से, बस कॉन्ग्रुएंसी से। जो साइड्स का पार्ट है वो हम पहले करेंगे कॉन्ग्रुएंसी में। इसमें क्या होता है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे कि साथ में क्या लिखा है यहाँ पे ए बी, उधर क्या लिखा है पी क्यू। मतलब ये ए बी और ये पी क्यू दोनों क्या होंगे आपके उसमें बराबर। बराबर से सेंस है कि दोनों की जो लेंथ होगी बराबर होगी। मतलब ए बी बराबर होगा पी क्यू के, और यहाँ पे ये दोनों
बी सी बराबर होगा क्यू आर के और ए सी बराबर होगा पी आर के। ए सी बराबर होगा पी आर के। बराबर से सेंस लेंथ के टर्म्स में, मतलब इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर तो इसकी भी 10 होगी, इसकी 4 है तो इसकी 4 होगी, ये वाली इसके बराबर। ठीक, अब आते हैं हम इसमें सिमिलरिटी में। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा? जो सिमिलरिटी होती है, जो कॉन्ग्रुएंसी होती है उसमें जो लेंथ है वो एग्जैक्टली बराबर होती है, लेकिन सिमिलरिटी में जो लेंथ का रेशियो होता है, मतलब लेंथ का रेशियो से मतलब क्या है, जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग इधर क्या है, पी क्यू है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा, इधर लिखा है बी सी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। इधर तीसरी साइड क्या बची है, ए बी ये है तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर होगा, ए सी अपॉन में पी आर। तो ये जो कोर डिफरेंस है दोनों के बीच का। एक और होती है कि जो सिमिलरिटी होती है वो, ये इससे निकलता नहीं कंक्लूजन, लेकिन इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ साइज होता है, और जो कॉन्ग्रुएंसी है ये डिपेंड करता है साइज पे। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर कोई ट्रायंगल बड़ा है और एक ट्रायंगल छोटा है तो दोनों जो ट्रायंगल से आपस में सिमिलर हो सकते हैं। वहीं अगर कॉन्ग्रुएंसी में आते हैं, अगर ये ट्रायंगल इतना बड़ा है तो जो दूसरा ट्रायंगल है उसको भी इतना ही बड़ा होना पड़ेगा, तब ये कॉन्ग्रुएंट इसके होगा। अगर थोड़ा सा भी बड़ा है थोड़ा सा भी छोटा है तो दोनों सिमिलर, मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मतलब क्या है इसका, एक और एग्जांपल समझेंगे। जैसे एक सर्कल है, ये और सर्कल है, एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर हो सकते हैं। और इसके कॉन्ग्रुएंसी के टर्म्स में आते हैं, एक ये सर्कल है तो जो इसके जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है उसको बिल्कुल बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर और ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, और यहाँ से कह सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल अगर हम ले रहे हैं तो मतलब एक सर्कल इतना ले रहे हैं, एक बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा, सारे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं ना। सबकी जो रेडियस है बराबर होनी चाहिए तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। जिसकी रेडियस बराबर नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सिमिलर हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, डिपेंड ऑन साइज। इसका रीज़न भी होता है, इसका रीज़न होता है सी पी सी टी, इसका भी रीज़न होता है सी पी सी टी क्या है? सी टी है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ए की करस्पॉन्डिंग पी, बी की करस्पॉन्डिंग क्यू, सी करस्पॉन्डिंग आर। और इसका भी रीज़न होता है सी पी एस टी क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका भी वही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यही था कोर डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी।